बिटसेट 2025 का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट आ रहा था कि भैया हम अगर जो है अब यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर को चेक करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे आपका स्कोर जो है यहाँ पे फ्लैश हो चुका था जैसे ही आपने टेस्ट को सबमिट किया होगा, तो आपको आपका स्कोर तो पता है। लेकिन अगर जो है उनको यहाँ पे स्कोर कार्ड जो है पोर्टल पे चेक करना है, ठीक है, कोई स्टूडेंट हो सकता है कि उस टाइम पे उतने अच्छे से उसको याद नहीं हो, उसने कुछ गलत देख लिया हो, ऐसा कुछ है, या फिर वो अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता है, तो ऐसे केस में क्या वो दिखा पाएंगे, है ना, ऑफिशियल स्कोर कार्ड आता है क्या, ऐसे कई सारे हमें जो है कमेंट्स यहाँ पे देखने को मिले। तो ये चीज जो है मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि देखिए जैसा हम जानते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहते थे कि हम थोड़े से जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे यहाँ पे सेशंस लेके आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए और आप जो है सेकंड अटेम्प्ट में क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक जो है गूगल फॉर्म रिलीज किया था। अगर आपने उस गूगल फॉर्म को अभी तक नहीं भरा है और आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे याद थे, तो आप प्लीज इस गूगल फॉर्म को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इससे जो है ना हम ये जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए प्लान कर रहे हैं, हमारे पास जब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और कम से कम वेरीफाई हो जाएंगे, अगर हमें जो है सिमिलर क्वेश्चन दिख रहे हैं कि यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो सभी के लिए जो है यहाँ पे यूजफुल रहेगा। और इसके लिए हम एक छोटा सा टारगेट लाइक्स का भी लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का इस वीडियो पे, तो बहुत जल्द जो है ये सेशन आपके लिए यहाँ पे हम रिलीज करेंगे। एंड अगर आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे स्कोर कम रहा तो भी जो है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और पूरी तरीके से जो है एफर्ट्स डालिए यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे अच्छे लेवल पे बूस्ट देना चाहते हैं तो हमारा बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स बाउंस बैक बैच भी आप सभी के लिए लॉन्च है, जो कि अभी एक स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, सिर्फ 3999 पे, है ना। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आप जल्द से जल्द जो है इस कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपको हर एक चीज देखने को मिल जाती है, भलाई वो वीडियो लेक्चर्स हो, डीपीपीस हो, मॉक टेस्ट हो, शॉर्ट नोट्स हो, यहाँ पे साथ ही साथ आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिल जाता है। तो हर एक चीज है, प्रोसीजर आप सभी के सामने किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है, बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं हम स्कोर कार्ड की। तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर कार्ड, एक लिंक जो है ना अभी बहुत जल्द आपकी एक्टिव होंगी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसके थ्रू आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर कार्ड को यहाँ पे देख पाओगे। क्योंकि हर साल की ये कहानी रहती है, जैसे ही आपकी शिफ्ट खत्म होती है कुछ ही दिनों के बाद ये एक लिंक जो है यहाँ पे एक्टिवेट की जाती है, तो इसके थ्रू आप अपने स्कोर कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना ये आपका यहाँ पे फाइनल स्कोर कार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि फाइनल स्कोर कार्ड जो है वो आपका सेकंड अटेम्प्ट के बाद रिलीज किया जाता है, जिसके अंदर बेस्ट आउट ऑफ 2 आपका जो है स्कोर वहां पे मेंशन रहता है ना। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बैठोगे, लेट से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिर्फ 187 स्कोर बना एंड सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 252 बना, तो 252 को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको ब्रांच अलॉट होती है। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे ऐसा था कि वो बोल रहे थे भैया हमारी शिफ्ट तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आई थी, दूसरे वाली शिफ्ट तो बहुत ईजी आई थी। देखो पहली चीज तो ये, आपने सारी शिफ्ट दी नहीं है, तो आपको ये चीज कैसे पता कि वो शिफ्ट इजी थी या ये शिफ्ट जो है डिफिकल्ट थी, क्योंकि भाई टोटल 130 क्वेश्चंस रहते, किसी को भी इतने क्वेश्चंस यहाँ पे याद नहीं रह सकते। हम तो इसलिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भरवाते कि भाई कोई कोई 4-5 क्वेश्चन भी दे दे तो कम से कम एक बड़ा सेट अपने पास मिल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए थे, है ना। तो अब नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज जो है क्लियरली मेंशन करता है कि उन्होंने सभी शिफ्ट्स के लिए जो है सिमिलर डिफिकल्टी रखी थी। हाँ वेटेज जो है यहाँ पे वेरी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उनको वो जो है सेम रखने की कोशिश करते, तो इस वजह से कोई भी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं किया जाता है। जो आपका यहाँ पे स्कोर रहेगा वही स्कोर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है और उसी के थ्रू आपको जो है ब्रांच अलॉट होती है। अच्छा, लेकिन अब वो सवाल जो कि आपका यहाँ पे शायद वैलिड है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहे थे कुछ क्वेश्चंस के अंदर एरर था, है ना, जैसे कि कहीं कहीं पे जो है सिंबल्स मिसिंग थे, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मेरे को जहां तक कई स्टूडेंट्स ने बताया था कि ए बी लिखा है पर इसके बीच में क्या है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, वो कुछ भी मेंशन नहीं था। तो अब ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं ना, तो यहाँ पे जो है बोनस मिलने के चांसेस रहते हैं और उस वजह से आपका स्कोर जो आपको स्क्रीन पे दिखा था उसमें थोड़ा बहुत मॉडरेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका स्कोर का मॉडरेशन पॉसिबल है, जो आपने यहाँ पे फाइनल स्कोर देखा था ना उससे थोड़ा स्कोर कम भी हो सकता है और थोड़ा स्कोर यहाँ पे बढ़ भी सकता है, क्योंकि हर साल जो है हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो आप जो है आपने जब भी मतलब जो टेस्ट सबमिट किया होगा जो स्कोर दिख रहा था वो फाइनल नहीं रहेगा, जो मॉडरेटेड स्कोर आपका यहाँ पे स्कोर कार्ड के अंदर दिखेगा ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर कोई भी चेंज नहीं है तो वहां पे क्लियरली नो चेंज मेंशन लिखा रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी मॉडरेशन है तो वो रेड कलर में ज्यादातर मेंशन रहता है। ठीक है, तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज दोनों ही यहाँ पे देखने को मिल सकता है एज पर द डाउट्स रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव शिफ्ट्स। अभी भी अगर आपके दिमाग में है कि कुछ ऐसे डाउट्स थे और आपको याद है तो आप बिट्स पिलानी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे जो है मेल कर सकते हैं।
ठीक है, तो उस हिसाब से वो उन शिफ्ट में एक बार जो है चेक कर सकते हैं। और फिर से मैं वही चीज आपको कहूंगा कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका स्कोर कम रह गया और आपको समझ में आ गया कि क्या चीजों ने आपके स्कोर को यहाँ पे कम रखा है, तो बहुत ज्यादा आप टाइम वेस्ट मत करिए। ये मत सोचिए कि ऐसी शिफ्ट आई थी वैसी शिफ्ट आई थी, पूरा जो है फोकस सेकंड अटेम्प्ट पे लगाइए, क्योंकि हमने हर साल ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने एक अच्छा खासा जंप जो है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर मारा है। तो आप जो है अपना पूरा फोकस लगाइए। अगर आपने मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से नहीं दिए थे, रेलिवेंट मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो सबसे पहले जो है अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट बीच बीच में दीजिए। उसके अलावा एलआर इन इंग्लिश पे फोकस नहीं किया तो उस पर फोकस कर लीजिए, है ना। तो ये सब फैक्टर्स पे आप वर्क कर सकते हो। और इनके लिए भी हमारे जो है सेपरेट कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, जैसे कि एलआर इन इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, तो आपको वहां पे जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अलावा मॉक टेस्ट जो है सेट ऑफ 10 में अवेलेबल है ना। साथ ही साथ आपके लिए जो है शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, अगर आप पीसीएम को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज करना चाहते हो, तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इन कोर्सेज को जो है चेक कर सकते हो। एंड फाइनली जो है मैं वही चीज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि गूगल फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं भरा था तो जरूर से फिल कर दीजिएगा। इसके थ्रू जो है कट ऑफ को भी थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन में हेल्प मिलेगी हमें, एंड सेकंड अटेम्प्ट के लिए हम आपके लिए प्रॉपर तरीके से और ज्यादा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ला पाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।